Hey everyone, this is Himanshu and you're watching The Alicians. आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे अजीबोगरीब माइंड ब्लोइंग मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जिनके बारे में ना ही आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही इन्हें कभी आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं और अचानक से आप रैंडमली किसी एक इंसान को देखते हैं। जो इंसान अभी तक आपके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, वो इंसान देखते ही देखते चार पैरों पे चलना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, चार पैरों पे चलना ही नहीं, आसपास मौजूद घास व पेड़ को खाना भी स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर क्या सोचेंगे आप? यही कि वो एक पागल इंसान है। जी हाँ, मैं भी यही सोचता कि वो एक पागल इंसान है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई पागल इंसान नहीं है। कह भी सकते हैं इसे हाँ एक पागल इंसान है, बट रियलिटी में ये एक तरीके का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं बोनथ्रोपी। जी हाँ, बोनथ्रोपी। इस तरीके की पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इंसान सिर्फ गाय की तरह चलना ही नहीं, घास को खाना ही नहीं, बल्कि गाय की तरह बोलना भी पसंद करता है। लाइक वो हम लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो हाँ गाय की तरह बोलना पसंद करता है। इवन वो अपना ज्यादातर टाइम जानवरों के साथ व्यतीत करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स दैट इंसान एक इंसान नहीं, पूर्ण रूप से एक अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट कर लेता है। According to research studies, those who are suffer from boanthropy syndromes or disorders may behave like a cow or ox. जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया, जिस डिजीज में लोग काऊ की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक वैसे ही एक डिसऑर्डर और है जिसे हम कहते हैं लाइकेंथ्रोपी। लाइकेंथ्रोपी इस तरीके के डिसऑर्डर्स में लोग अपने आप को पूरी तरीके से एनिमल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिससे वो ज्यादा क्लोज होते हैं। एक रिसर्च स्टडीज अकॉर्डिंग आमतौर पे लोग अपने आप को काऊ के अलावा डॉग्स एंड कैट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इवन वो काऊ और डॉग्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जिसमें लोग बर्ड्स की तरह बिहेव करते हैं। इवन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके विंग्स आ गए हैं और वो उड़ने लग गए हैं। लंदन के कुछ केसेस में कुछ जगह पे ऐसे इसी डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी। दुनिया में हर व्यक्ति को कोई ना कोई तरीके की खुशबू पसंद होती है। इवन आपको भी परफ्यूम, क्लॉथ या किसी अदर चीज की खुशबू पसंद होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें परफ्यूम नहीं, कोई डिश नहीं, उन्हें पेन की खुशबू पसंद होती है। जहाँ तक उन लोगों को पेन की खुशबू इतनी अच्छी लग जाती है कि वो लोग पेंटेड चीजों को खाना, पेंट को पीना, इवन वो पेंटेड थिंग्स के साथ हाइपर एक्टिविटी और हाइपर सेक्सुअलिटीज करने लग जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके की बीमारी को हम लोग कहते हैं क्लेवर ब्रूसी सिंड्रोम। क्लेवर ब्रूसी सिंड्रोम। आपने अपरिचित और स्प्लिट जैसी पॉपुलर मूवी के बारे में सुना ही होगा। जैसा कि इन मूवीज में दिखाया गया है कि एक ही पर्सन के अंदर तीन से ज्यादा अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी आ जाती हैं। पर क्या आपने रियल लाइफ में कभी ऐसा सोचा है? रियल लाइफ में ऐसा कभी हो सकता है? किसी एक ही इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनालिटीज आ सकती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में लंदन की एक फेमस कॉमेडियन आर्टिस्ट किम नोबेल, जिनके अंदर एक नहीं, 10 नहीं, 50 भी नहीं, इवन उनके अंदर 100 से ज्यादा तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी आ गई थी। इस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम लोग कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अपने अगले डिसऑर्डर को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आपने अभी इस क्लिप पे देखा, आपको कुछ अजीब से ह्यूमंस या क्रिएचर्स दिखाई दे रहे होंगे।
जिसे आप रियल लाइफ में ज़ॉम्बी कहते हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है रियल लाइफ में भी ज़ॉम्बी हो सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं डेड वॉकिंग सिंड्रोम या फिर कॉटार्ड डिल्यूशंस। इस तरीके के डिसऑर्डर में लोग मरी हुई बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, इवन वो डेड बॉडी की तरह चलने लग जाते हैं, पूरी तरीके से ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इस तरीके के सिंड्रोम्स को हम लोग बोलते हैं कॉटार्ड डिल्यूशन सिंड्रोम्स, जिसको कि एक जहाँ पे साइकेट्रिक है जिसको हम लोग कहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉटार्ड जोसेफ, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। बहुत ही स्कैरी और अजीब तरीके का यह पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।